चलिए आज बनाते हैं हरी मिर्च और गाजर का इतना टेस्टी अचार और झटपट बन करके तैयार हो जाने वाला कि आप बिना भूख के भी 3-4 रोटी बहुत आराम से खा सकते हैं बहुत कम समय में। और सबसे खास बात यह है कि बहुत कम तेल में बन करके तैयार हो जाता है। फ्लेवर ऐसा है कि आप इसका टेस्ट कभी भी नहीं भूलेंगे और बनाने के लिए आप इस अचार को मजबूर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, लेकिन इसके पहले प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, ये अचार गाजर और हरी मिर्च का है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बढ़िया गाजर और फ्रेश हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम तक गाजर और करीब 200 ग्राम तक ली है हरी मिर्च। ये मेरी थोड़ी सी कम तीखी वाली हरी मिर्च है, आप चाहें तो ज़्यादा तीखी हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गाजर को ऊपर और नीचे दोनों पार्ट से कट करके थ्रो कर देना है, उसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद पीलर से हमें बहुत अच्छे से इसे साफ कर लेना है। मैंने गाजर को सबसे पहले वॉश कर लिया था और इसे पीलर से बिल्कुल क्लीन कर देना है। मतलब कहीं भी इसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो भी तो पील करने के बाद वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है गाजर को बढ़िया से क्लीन। और अब लेना है अपनी हरी मिर्चों को। हरी मिर्च को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और कॉटन के कपड़े से हल्का सा वाइप भी कर लिया है। इसके बाद इसके करने हैं बीच से 2 पार्ट, मतलब छोटे छोटे नहीं करिए, बीच से 2 पार्ट जब होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको कट करके तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, हरी मिर्च और गाजर को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। गाजर को आप चाहे तो लंबा भी काट सकते हैं, चाहे तो गोल गोल पीस में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन लंबा काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, गाजर के बीच का जो पार्ट होता है, मतलब जो वाइट पार्ट होता है हल्का सा येलो, ये हमें इस अचार में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमें गाजर ही चाहिए। बीच के पार्ट को हमें निकाल के इसे थ्रो कर देना है। इसका टेस्ट अचार में बिल्कुल नहीं आता है। ये एक तरीके से गाजर का यूजलेस पार्ट है। कुछ गाजर में कम होता है लेकिन कुछ गाजर में ज़्यादा होता है। तो जब भी आप अचार बनाएं तो छोटे वाले गाजर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ये लीजिए, मैंने सारे गाजर के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल करके रिमूव कर दिया है और इन्हें अब 3 से 4 घंटे के लिए आपको धूप में रख देना है, जिससे कि हरी मिर्च और गाजर की नमी ख़त्म हो जाए। और अब मैं यहाँ ले लेती हूँ कुछ मसाले, जैसे कि इसमें चाहिए हमें काली वाली सरसों, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा सौंफ, बारीक वाली सौंफ का यूज़ करना है। थोड़ी सी राई, जिसे बनारसी राई भी कहते हैं, छोटी छोटी होती है इस राई को। थोड़ा सा मेथी और थोड़ा सा पीली वाली सरसों का। यही कुछ मेन बेसिक से मसाले हैं जो इस अचार में पड़ेंगे। तो यहाँ पे 250 ग्राम गाजर और 200 ग्राम मिर्च के हिसाब से मैं 2 टीस्पून तक भर के ले रही हूँ मोटी काली वाली राई और 2 टीस्पून ले रही हूँ छोटी वाली राई। इससे अचार में एक खट्टापन आता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और अब 2 टीस्पून ही आपको लेना है पीली वाली सरसों। है तो ज़रूर लीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे मार्केट में ये ईजिली मिल जाता है। और अब लेना है आपको मेथी के दाने। मेथी के दाने फ्रेंड्स आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना। आप देख सकते हैं क्वांटिटी, टीस्पून से मैंने ½ टीस्पून ही यहाँ पे मेथी के दाने रखे हैं। ज़्यादा अगर आप मेथी यूज़ करेंगे तो अचार में कड़वापन आ जाता है। और अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे सौंफ। सौंफ में थोड़ी सी यहाँ पे मैंने पीस के पहले से रख रखा था, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं थी, पीसी हुई थी तो मैं यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ। सौंफ की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, 3 से 4 टीस्पून भर करके मैंने लिया है सौंफ को। और अब इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से अगर मसालों में कोई नमी है तो वो ख़त्म हो जाता है और अचार में एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। मसालों को हमें जलाना नहीं है और ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें तुरंत हमें मिक्सर जार में डाल लेना है। अगर आप फ्राई पैन में छोड़ देंगे तो पैन भी इतना गर्म होता है तब भी उसमें जल जाता है, इसलिए आप लेट ना करें, तुरंत इसे डालें मिक्सर जार। फ्रेंड्स, हमें यहाँ मसालों को, यानी जो भी हमने रोस्ट किया है, इसका बिल्कुल पाउडर फाइन नहीं बनाना है, दरदरा रखना है। दरदरे मसालों का अचार में फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस 2-4 बार आप चलाइए और तुरंत फिर आप मिक्सी को बंद कर दीजिए। ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरदरा है, मतलब एक एक चीज़ों के 4-4, 5-5 पार्ट हुए होंगे। पाउडर सा आपको नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका अचार बहुत टेस्टी और देखने में भी बहुत अच्छा बन करके
तैयार होगा। अब आप इसे निकाल लीजिए एक बाउल में, जिसमें आपको सारे अचार को करना है मिक्स। और अब चाहिए कुछ हमें अपने घर के बेसिक से मसाले, जो घर के किचन में बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, मतलब हमारी मसालदानी में मिलते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो चाहिए हल्दी, आप अपने अंदाज से भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। और नमक, जो आप सादा नमक खाते हैं घर में डेली यूज़ वाला, उसी नमक का यूज़ करिए अपने अकॉर्डिंग। लेकिन नमक थोड़ा सा अचार में ज़्यादा होता है, मतलब हल्का सा अगर तेज़ होता है तो हमारा अचार सेफ बना रहता है, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून डाला है कलर के लिए मिर्ची, क्योंकि हम यहाँ पे किसी तरीके का लाल मिर्च तो यूज़ करेंगे नहीं। और यहाँ पे यूज़ करना है आपको सरसों का तेल। धीरे धीरे आप ऐड करिए। तेल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं होती है, बस उतना ही तेल आपको यहाँ ऐड करना है जितने में आपको लगे कि आपका अचार अच्छी तरीके से लिपट जाएगा, मतलब कोटिंग बढ़िया सी हो जाएगी। बस थोड़ा सा तेल डाल के आप इन सब चीज़ों को, मसालों को अच्छे से कर दीजिए मिक्स। आप चाहें तो तेल को हल्का सा गरम करके, मतलब धुआं उठा करके ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो गाजर और मिर्चों को हमने हल्का सा ड्राई किया है, पूरी तरीके से ड्राई नहीं है क्योंकि धूप इस समय बहुत कम है, मैं थोड़ा सा बना भी रही हूँ जो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। अब मिक्स कर दीजिए आप अपने सभी चीज़ों को, और हाथों से ही आपको करनी पड़ेगी कोटिंग, क्योंकि बीच में मिर्चों की हमको अच्छी से इसकी फिलिंग करनी है। फ्रेंड्स, इसे स्टोर करने का भी एक अपना बढ़िया यूनिक तरीका है। अगर आप उस तरीके से इस अचार को स्टोर करेंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। गाजर और मिर्च में नमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में, हमारे मसालों से लेके या जिस भी चीज़ का हम बना रहे हैं, नमी रहती है तभी अचार के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अचार को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब और शीशे के जार में, कंटेनर में आपको इससे रखना चाहिए। किसी भी चीज़ का अचार हो, आप उन्हें ग्लास के ही जार में रखें तो और अच्छा होता है। और धूप में कम से कम 3 से 4 दिन उन्हें आपको दिखाना ही चाहिए, तभी आपका अचार लंबे समय तक टिका रहता है। ये देखिए, मैं सबको बढ़िया से अच्छे से कर दे रही हूँ कोटिंग। हमें सीजन का हर अचार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हर अचार को स्टोर कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी घर में अगर सब्जी नहीं है तो सबसे अच्छी बात यह है कि अचार लीजिए, चाय चटनी बना लीजिए और बढ़िया मज़े से आप इस रोटी पराठे का एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया रंगत आया है और कितनी जल्दी बन करके तैयार हो गया है। अब आपको स्टोर कैसे करना है, मैंने ग्लास का एक छोटा सा जार लिया है, इसे बढ़िया से वॉश कर लिया है। इसमें पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं, मतलब नमी जार में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका अचार खराब हो जाएगा। और अब इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा गैस पे चढ़ा दिया था। छोटे से दिवले में इसे रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरे अचार का फेस है, मुंह है, वो छोटा है, बड़ा इस पे नहीं आएगा। और डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। जब धुआं उठने लगे तो बस इस शीशी को इसके ऊपर आप कवर कर दीजिए, जिससे जो भी धुआं है वो इस शीशी के अंदर कलेक्ट हो जाए। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 3 से 4 मिनट धुएं को कलेक्ट होने दीजिए। इससे आपके अचार में जो फ्लेवर आएगा, बहुत ही एक ट्विस्ट सा फ्लेवर आता है, मतलब आप भी खाएंगे या और भी कोई खाएगा तो वो यही सोचेगा कि आखिर इस अचार को इतना टेस्टी बनाया कैसे गया है। एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक सा फ्लेवर आ कहाँ से रहा है। बस 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब आप शीशी के जार को बढ़िया से उठा लीजिए और इसका धुआं निकलने ना पाए पूरी तरीके से, इससे पहले आप अपने जो बनाए हुए अचार है इसके अंदर फिल कर दीजिए और तुरंत ढक्कन लगा करके कम से कम 3 से 4 दिन के लिए आपको इसे धूप में रखना ही है, क्योंकि अभी एक तरीके से कच्चा है। 3 से 4 दिन जब ये धूप में रहेगा, जिसे कहते हैं अचार का उठ जाना, तो अचार आपका उठ जाएगा, मतलब कि खाने के लायक हो जाएगा, अचार आपका पक जाएगा। अगर आपको अचार की ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बताने का तरीका समझ में आया हो, अचार आपको वाकई मुंह में पानी ला रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बस फटाफट आपको इसमें ढक्कन लगा देना। अगर आप लहसुन खाते हैं, लहसुन के आप शौकीन हैं खाने के, तो इस अचार में थोड़ा सा आप लहसुन भी क्रश करके डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा आता है। बस ढक्कन लगा दिया मैंने, किसान जैम की एक शीशी पड़ी हुई थी उसका यूज़ कर लिया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जाने से पहले सिर्फ एक ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस अचार की रेसिपी को सबके साथ आप करें शेयर। थैंक यू।